अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान से मंसूरा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई अमूर पर अहम बातचीत और अवामी मसाइल के हल से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हाफिज़ नईमुर्रहमान से जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम की वफ़ात पर इज़हार अफसोस और फातिहा ख्वानी की, जबकि रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी की जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम की वफ़ात पर उनके घर उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत। इस मौका पर मरहूम की बाकिरदार, बावकार और अवामी खिदमत से भरपूर ज़िंदगी, दीनी और कौमी खिदमात और उनकी मिसाली शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि पाकिस्तान और कतर समेत सालिस ममालिक के ज़रिए ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। उन्होंने दावा किया कि अमरीका ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल न करते हुए मुज़ाकरात के दौरान दोबारा हमले किए हैं। बक़ाई के मुताबिक अमरीका अब तक ईरान के मुंजमद असासे भी जारी करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात को इश्तिआल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना करार देते हुए सख्त मज़म्मत की है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मसला कश्मीर अवाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के लिए एजेंडे पर मौजूद है और भारत हक़ाइक़ मसक कर रहा है। तर्जमान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत को सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए जवाबदार ठहराया जाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग जारी है, जो शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के होगी। 296 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि 14 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। सैलाबी सूरत हाल के बायस मिसिंग कॉलर्स और किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन के दरमियान पुल नंबर 8A को गैर महफूज करार देकर लाहौर फैसलाबाद खानीवाल रेलवे सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों के हिफाजत के पेश नज़र तमाम मुतलका अमले को मुतासरा सेक्शन में ट्रेनों का दाखिला रोकने की हिदायत जारी कर दी। सांदा पुलिस ने एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान की निगरानी में कार्रवाई करते हुए टोके वाला चौक राजगढ़ से मशकूक मुलजिम फैजान को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए नाजायज असले के खिलाफ स्नैप चेकिंग मज़ीद तेज करने की हिदायत की। पंजाब पुलिस ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ी के अहले खाना को राजनपुर के इलाके गढ़ी सुल्तान शाह में 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर फ्राहम कर दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक घर हुकूमत पंजाब के जारी करदा फंड से अहले खाना की पसंद के मुताबिक खरीदा गया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने शहीद की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस अपने शुहदा और उनके अहले खाना की फलाह के लिए पुरअज़्म है। गाजियाबाद पुलिस ने एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश अब्दुल रहमान और बुरहान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुसलमान के कब्जे से 2.5 किलो से जायद चर्स बरामद हुई, जबकि उन्होंने तालीमी इदारों और हॉस्टल के अतराफ नौजवानों को मंशियात फ्राहम करने का भी एतराफ़ किया। पुलिस के मुताबिक मुसलमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी की ज़ेर क़यादत भिखारियों की बहाली और बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए अहम पेशरफ्त। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मुबीन इलाही, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अलखिदमत फाउंडेशन मोहम्मद सनान से अहम मुलाकात की। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने भिखारियों की बहाली और बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। मनसूबे के तहत मुस्तहिक़ ख़ानदानों को पेशावराना तरबियत, कारोबार के लिए 5-5 लाख रुपए तक आसान कर्ज और मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद पेशावराना गदागिरी का खात्मा और मुस्तहिक़ अफराद को खुद मुख्तार जिंदगी की तरफ वापस लाना है। गुजरपुरा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए क्रोल घाटी से 2 मंशियात फरोश इमरान और यासीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुसलमान के कब्जे से 17 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि उन्होंने ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करने का एतराफ़ भी किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि लाहौर शहर को मंशियात की लानत से निजात दिलाने के लिए कोशां हैं।
डॉल्फिन और PRU ने हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि कार्रवाइयों के दौरान डकैती और चोरी में मुलविस मुलजमान समेत 116 आदि मुजरमान, 19 इश्तिहारी और 14 अदालती मफरूरान गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से असला, गोलियां, मैगजीन्स बरामद कर लिए, जबकि मशकूक गाड़ियों और अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद के मुताबिक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गश्त और कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दाता दरबार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 1400 ग्राम चर्स और 520 ग्राम आइस बरामद की। पुलिस के मुताबिक मुलजमान दाता दरबार के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी में मुलविस थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि इंसदादे मंशियात फरोशी के हवाले से कड़ी निगरानी जारी है। लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां बरस गैर कानूनी मुकीम 2005 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 1918 को वतन वापस भेज दिया गया, जबकि 31 को जेल मुंतकिल किया गया। मजीद 56 अफराद को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुहम्मदिया हैदरिया गुजर क्लब का क़याम अमल में लाया गया, जबकि चौधरी असर इकबाल सेकरवाली को क्लब का सदर नामजद किया गया। तकरीब में समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की और नए क्लब के क़याम पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर घुड़सवारी का मुजाहरा भी किया गया, जबकि शुरा की तवाज़ा का एहतमाम भी किया गया। मंडी उस्मान वाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश खालिद परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम के करीब चर्स बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। SHO मलिक जब्बार का कहना है कि मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंशियात के खात्मे तक जारी रहेंगी। कोट अब्बास के नवाही चौक नंबर 260 HR में नहर हाकड़ा राइड से मुबैना तौर पर पंखे लगाकर पानी चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अहले इलाका ने महकमा इनहार के अमले पर मुबैना गफलत का इल्जाम आयद करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतासरीन ने हकाम बाला से नोटिस लेकर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन की अपील की। खानीवाल पुलिस ने DPO मोहम्मद आबिद की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2 किलो 60 ग्राम चर्स, 2 पिस्तौल और मंशियात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस ने मंशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। डेरा गाजी खां की तहसील कोटचट्टा के इलाके मोजा आरीवाला में 8 साला बच्चे को नामालूम अफराद ने छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। जख्मी बच्चे को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। वर्षा ने RPO और DPO डेरा गाजी खां से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। डेरा गाजी खां के इलाके चोटी ज़ेरी के मुकीम साफ पानी की अदम दस्तयाबी और मुबैना तौर पर आलूदा पानी की फ्राहमी पर सरापा एहतजाज है। शहरियों के मुताबिक जंग आलूद टैंकों और ज़ेर ज़मीन कड़वे पानी के बायस इन्हें मुश्किलात और सेहत के मसाइल का सामना है। अहले इलाका ने हुकाम से मुतालबा किया कि पानी के टैंकों की सफाई, मुरम्मत और पानी के मेयार की जाँच करके साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। डेरा गाजी खां में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के VN के तहत सर्जन मेडिको लीगल पंजाब डॉक्टर सुहेब नियाजी ने इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान मेडिको लीगल अमूर, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और मुदखाने की सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक दौरा मेडिको लीगल निज़ाम में बेहतरी और चेक एंड बैलेंस के लिए किया गया। राजनपुर की तहसील जामपुर में पाकिस्तान आर्मी के शहीद जवान आकिब नवाज खोसा की कुरान खानी इनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। शहीद आकिब नवाज बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हुए थे। तकरीब में अस्करी क़यादत, सियासी शख्सियात, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। फिरोजवाला के इलाके राना टाउन में नाला भीड़ का हिफाजती बंद टूटने से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पठान कॉलोनी, वानडाला, नासिर और 41 चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई है, जबकि इंतज़ामिया से फौरी इमदादी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। मैक्लोडगंज में टेल के इलाकों तक नहरी पानी की अदम फ्राहमी पर किसानों ने महकमा इरिगेशन के अमले पर मुबैना गफलत और बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात आयद किए। मुतासरा काश्तकारों के मुताबिक पानी की किल्लत के बायस सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी और धान की फसल मुतासर होने का खदशा है। किसानों ने हुकाम से फौरी नोटिस, शफाफ तहकीकात और टेल के इलाकों में पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया।
कोहटा में मानसून की बारिशों के दौरान मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 ने नाला लंगटंगी डैम पर वाटर रेस्क्यू मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। मशक के दौरान पानी में फंसे अफराद को बचाने, सर्च एंड रिकवरी और इब्तदाई तिबी इमदाद की अमली तरबियत दी गई। इंतजामिया के मुताबिक इस इकदाम का मकसद रेस्क्यू टीमों की तैयारी बेहतर बनाना और हंगामी हालात में बर वक्त कार्रवाई यकीनी बनाना है। आज की मॉक एक्सरसाइज एक स्पेसिफिक सिनेरियो के ऊपर थी जो कि मानसून से रिलेटेड था। जिस तरह कि आपको पता है कि बारिशों की वजह से, शदीद बारिशों की वजह से डैम्स के स्पिलवेज वगैरह खोलने होते हैं, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ जाती है और बारिश की वजह से भी आ जाती है। तो इसी सिलसिले में रेस्क्यू 1122 ने वैसे जनरली भी ये मॉक एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मानसून भी कर रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग से रिलेटेड और जो खुदा न खासा अगर कोई ड्राउनिंग का केस हो जाता है उससे रिलेटेड। तो अभी की एक्सरसाइज जो है वो स्पेसिफिकली रिगार्डिंग अ ड्राउनिंग सिनेरियो थी, जिसमें हमने देखा कि हमारे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ जैकेट्स इन्वॉल्व हैं, बोट्स, इन्फ्लेटेबल बोट्स इन्वॉल्व हैं, उनको बरूए कार लाया गया और किस तरह से एक सिनेरियो खुदा न खासा किसी के डूबने का, उसमें हमारा रिस्पांस टाइम क्या होगा, कितना क्विकली रेस्क्यू 1122 मूव करेगी और किस तरह से इनके अहलकार जो हैं वो ट्रेंड हैं इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन। इस चीज़ को गेज किया गया है। इससे पहले भी प्री मानसून में भी ये सारी ड्रिल्स कैरी आउट हो चुकी हैं और अभी स्पेसिफिकली ड्यूरिंग रेन और ड्यूरिंग सच ए सिनेरियो भी इसका रिस्पांस टाइम और टीम की प्रिपेयर्डनेस को देखा गया है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि मिनिमल रिस्पांस टाइम में टीम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और वक्त पर आते हुए, पहुंचते हुए इन्होंने बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से उस सारी सिचुएशन को डील किया। सुयासल गलवेड़ा गांव जाने वाले रास्ते पर नालों का पानी सड़क पर जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका के मुताबिक नकासियाब के नाकिस इंतजामात और नालों की सफाई न होने के बायस आमदोरफ्त मुतासर हुई है। शहरियों ने मुतलका इदारों से फौरी नकासियाब, नालों की सफाई और मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया। तहसील लालियां जिला चनियोट में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड के बाद असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने फील्ड में पहुंचकर नकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने नशीबी इलाकों, बाजारों और गली मोहल्लों का दौरा करते हुए मुतलका इदारों को पानी की फौरी निकासी और नालों की सफाई की हिदायत जारी की। शहरियों ने इंतजाम की बरवक्त कार्रवाई और अफसरान की फील्ड में मौजूदगी को सराहा। कसूर के इलाके शेख भागू के मकीन गुज़िश्ता 2 साल से पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी की शिकायत कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुतलका इदारे, साफ पानी अथॉरिटी और मुंतखब नुमाइंदे बुनियादी सहूलत की फ्राहमी में नाकाम रहे हैं। मज़ीद जानते हैं रियाज कंबो से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं कसूर के इलाका शेख बागों में मौजूद हूँ, जिसके इलाका मकीन अरसा 2 साल से पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है। अगर बात की जाए यहाँ के मकामी MNA MPA की, उनके दावे धरे के धरे रह गए हैं। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन कुछ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस हवाले से। जी भाई बताइएगा, इस इलाके की ये जो टरबाइन है कब से ख़राब है और आप किन किन जगहों पर किस किस महकमे पर जाकर अपनी सुनवाई करने की कोशिश की, आपको क्या क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, असी अरसा 2 साल तो इस टरपैन के वास्ते मुश्किल का सामना कर रहे हैं, लेकिन असी हर MP MNA की दरखास्त की कि साड़ी एक सहूलत सानू फराहम कर दो। साडा जिन्ना पानी है, असी पानी पीण तो महरूम हो चुके हैं। इलाका दूर दराज तो जाके बच्चे औरतां साडा पानी लैके आते हैं घर दे विच, लेकिन बड़ी मुश्किल का सामना है। MP MNA वादा जरूर किया साडे नाल, लेकिन साडा इस मुश्किल का एक पानी का मसला हल नहीं कर सके। लेकिन दूर दराज इलाकों में हर मुश्किल हल हो रही। मरियम नवाज साहबा हर काम करवा रही ने, लेकिन ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਰਪੈਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ MP MNA ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਗਰ MP MNA ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ हल करवा दो, मेहरबानी। इसी तरह एक मेरे साथ मकामी लोग और मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, ये जो टरपैन है MNA MPA ने कोई वादे वफा किए हैं कि नहीं किए अभी तक? नहीं, हले तक तो कोई नहीं, सिर्फ वादे करते ने। आन के तस्वीर लवा लियाँ चले गए, उन्होंने कोल भी अं कई बारी गए हैं, साडा कोई मामले का हल नहीं किया। अं मरियम नवाज साहबा के गुजारिश है साड़ी कि साडे मसले का हल किया जाए। साड़ियाँ बीबियाँ, बच्चे, बजुर्ग पानी लैन तो कई दूर दूर इलाकों तक जाते हैं तो सानू पानी की सहूलत की मुयसर नहीं है। तो साड़ी गुजारिश है
کہ برائے مہربانی ساڈی اس ٹربین دا حل کیتا جاوے، ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ پریشان ہیں۔ जैसा कि आपने मकामी लोगों की बात सुनी, इलाका मकीनों की बात सुनी, वो ये शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये टरबाइन और मोटर कब ठीक होगी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके इसका ताला कब से लगा हुआ है। ये मुंतखब करदा नुमाइंदों की मुंह बोलता हुआ सबूत है कि जिस टरबाइन को चलना चाहिए वो अरसा 2 साल से बंद पड़ी हुई है। अहले इलाका सरापा एहतजाज है, खुदारा इसको चलाया जाए ताकि पानी जैसी बुनियादी सहूलत को हम भी हासिल कर सकें। जी। लाहौर में एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान की ज़ेर सदारत एसपी इन्वेस्टिगेशन गाजी उमर फारूक और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अरहम के एहसास में अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के अफसरान ने शिरकत की और एसपी उमर फारूक की खिदमत, लगन और दयानतदारी को सराहा। एडिशनल आईजी ने अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा कि पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कारकुनान, नौजवान, बुजुर्ग और ख़वातीन मुत्तहिद हैं। टंडोवाला हियार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि MQM पाकिस्तान अमन, तरक्की और जमहूरी अमल के लिए कोशा हैं। अमीनुल हक ने मज़ीद कहा कि पार्टी पाकिस्तान, पार्लियामेंट और जमहूरियत के साथ खड़ी है। जिला नसीराबाद के इलाके रबी कैनाल यूनियन कौंसिल शूरा ड्राबी बैरोन में छतरी नदी के सैलाबी रेले से सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा खानदान कई रोज़ गुजरने के बावजूद खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से खुराक, खैमों, साफ पानी और फौरी इमदादी इक़दाम का मुतालबा किया। जो पानी आया है और शोरी ड्राबी में जो बहुत बड़ा शगाफ लगाया है और जो हमारे बसगर हैं बेया और मददगार पड़े हुए हैं वो तले आसमान बैठे हुए हैं, ना उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके जो माल मवेशी हैं वो भी के सैलाब में बह गए हैं और उनके जो अनाज हैं और जो सामान है वो घर हैं वो सैलाब में बह गए हैं। साइड पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुबैना मंशियात फरोशों के घर पर छापा मारकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई SHO साइट और इंचार्ज TB की निगरानी में की गई, जबकि कुछ मुश्तबा अफराद फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी इम्तियाज जारी रहेंगी। घोटकी में पाकिस्तान पीपल पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर अली खान ने शहरी इत्तेहाद के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने पुरानी सब्जी मंडी में रिबन काट कर दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब में शहरी इत्तेहाद के अहदेदारान, ताजरों, समाजी शख्सियात, पीपल पार्टी कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खैरपुर में मकामी सहाफ़ी सज्जाद हुसैन बब्बरलू गुज़श्ता 5 रोज़ से लापता है। वर्षा के मुताबिक वो धरने की कवरेज के लिए गए थे और ताहाल वापस नहीं आए, जबकि पुलिस हुदूद के तनाज़े के बायस मुकदमा दर्ज करने में तख़ीर का शिकार है। अहले खाना ने सहाफ़ी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े की इंक्वायरी जारी है। घोटकी फीडर के किनारे कीमती सरिया के दरख्त मुबैना तौर पर काट कर ट्रालियों के जरिए मुंतकिल किए जाने के इंकशाफात सामने आए हैं। मुकामी शहरियों ने इस अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए महकमा जंगलात और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। शहरियों का कहना है कि तहकीकात करके गैर कानूनी कटाई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई और दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। रावलपिंडी में महकमा सेहत ने बैरून मुल्क जाने के लिए मुबैना तौर पर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट फरोख्त करने वाली एक लेबार्ट्री को सील कर दिया। मरी रोड पर कार्रवाई के दौरान जाली मेडिकल सर्टिफिकेट और सरकारी मोहरें बरामद की गई। महकमा सेहत के मुताबिक लेबार्ट्री मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। रावलपिंडी के जिना गार्डन लुई भेड़ में मरकजी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत हल्क की जानिब से आई कैंप का इनकाद किया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना, अद्विया की फ्राहमी और ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त चश्मे फराहम किए गए। मरकजी मुस्लिम लीग के अहदेदारान ने कैंप का दौरा करके डॉक्टर्स और मरीजों के तासुरात भी हासिल किए। दीना में शहीद कांस्टेबल ज़ीशान अली की चौथी बरसी के मौका पर पुलिस अफसरान ने उनकी लहद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जबकि फातिहा ख्वानी और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि शुहदा पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं और इनके अहले खाना की देखभाल इदारे की जिम्मेदारी है।
लाहौर में शराब पीकर कार चलाने और हुल्लड़बाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गालिब मार्केट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान शारे आम पर जिगजैग अंदाज में गाड़ी चला रहे थे और इनके कब्जे से शराब की बोतल बरामद की गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई, जबकि गाड़ी भी पुलिस तहवील में ले ली गई। SP असद अली का इस हवाले से कहना है कि हुल्लड़बाजी, गफलत, लापरवाही से गाड़ी चलाना संगीनी नताइज का बायस बन सकता है। रावी रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुटखा तैयार करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके गुटखा माफिया का नेटवर्क बेनकाब कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैक्ट्री को बाहर से ताला लगाकर अंदर गुटखा तैयार कर रहा था, जहां से 1000 लीटर से जायद तैयार गुटखा, सुपारी, मशीनरी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गुटखा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान किया गया। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इलाहाबाद में जनरल मर्चेंटाइल एसोसिएशन की नौमुंतखब काबीना की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में सदर सैयद इलियास रज़ा समेत दीगर ओहदेदारान ने हल्फ उठाया, जबकि ताजरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तंजीम को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश की। लेस्को कुमाहा सब डिवीजन ने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। SDO खुरम शहजाद ने कहा कि बिजली चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुलविस अफराद के खिलाफ FIR और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने शहरियों से बिजली चोरी की निशानदेही और लेस्को से ताउन की अपील की। सखर में महकमा जंगलात ने पुलिस की नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए कंधरा और दारावाहन में 11 से जायद गैर कानूनी आरा मशीनें सील कर दी। कार्रवाई सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के तहत की गई। DFO ज़ियाउल्लाह लगारी ने कहा कि बगैर लाइसेंस आरा मशीनें चलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मीरपुर माथेलो में NPCIHA के ज़ेर एहतमाम जिला घोटकी के जनरल चेयरपर्सन सैयद आफ्ताब हुसैन शाह की ज़ेर सदारत अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में 14 अगस्त की तकरीबात, महंगाई और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुकर्रीन ने बदअमनी और महंगाई के खात्मे के लिए हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया, जबकि नए ओहदेदारान का भी ऐलान किया। DPO आफ्ताब अहमद फुलरवान ने कहा कि मुस्तफ़ाबाद ललियारी में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है और पुलिस इसे मजीद कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि डाकुओं और मंशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। DPO ने दावा किया कि मसाइल के हल के लिए रोज़ाना खुली कचहरी लगाने का भी जिक्र किया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने मेरा प्यारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की 2 साला कारकर्दगी पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया। मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटी मोहम्मद अहसन यूनुस और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फेरोज ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद में तारीफी असनाद और शील्ड्स तकसीम की गई। हुकाम के मुताबिक मेरा प्यारा की काविशों से 82,000 से जायद गुमशुदा बच्चों को बाहिफाजत अहले खाना से मिलाया जा चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।